उसने मुझे दिए, मैंने तुझे सौंप दिए, एक ही बात है ना। हम इन पैसों को खर्च नहीं करेंगे, बल्कि इसे वर्कशॉप पे ही लगाएंगे ताकि वर्कशॉप और बड़ी और बेहतर हो जाए। कब से मुझे इस बात का इंतजार था और मुझे यकीन था कि ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह अल्लाह बरकत डालेगा। उस वक्त मैं आप लोगों की इज्जत करती थी, मगर अब मुझे यकीन हो गया कि आप लोग इज्जत के लायक ही नहीं हैं, सिवाय असद अंकल के। इतने दिन हो गए अंकल, आपकी तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। क्या करूं, इलाज करवा तो रहा हूं। शादिया कहाँ है? जी वो बाहर है, कुछ लोग आए हैं घर में काम करने के लिए, उन्हीं के साथ मीटिंग चल रही है। मीटिंग चल रही है? हाँ, मैं सोच रहा हूं कि कुछ दिनों के लिए गांव चला जाऊं। अब हवा तब्दील होगी तो शायद तबीयत भी ठीक हो जाए मेरी। बहुत अच्छा सोचा आपने, आपको फौरन चले जाना चाहिए। वैसे भी आपका काम तो फरीद संभाल ही रहे हैं। जीरक ने भी बहुत साथ दिया है मेरा। मैं गांव चला ही जाता हूँ। शहर में सांस का मर्ज बढ़ता ही जा रहा है। जी, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। अच्छा सुनो, शादी फारिग हो तो उससे कहो मेरी बात सुन जाए। मैं आज गांव चला ही जाऊंगा। जी मैं कह देती हूँ। हाँ हाँ। अम्मा, क्या सोच रही हैं? मैं सोच रही थी कि हालात कितने बदल गए। कल हम क्या थे और आज हम क्या हो गए। बस अल्लाह ताला की इस मेहरबानी से डर भी बहुत लगता है। देखिए ना, जिस तेजी से हमें अल्लाह ने ये मकाम दिया है, कहीं कहीं अल्लाह में छीन ही न ले। अल्लाह ताला भी जानते हैं ये हम सबकी दिन रात की मेहनत है। हिना बाजी चाय। तुमने खाना खा लिया? जी बाजी। अच्छा ठीक है, जाओ तुम सो जाओ। अब्दुल्ला आएंगे तो मैं खुद खाना गर्म करके दे देंगे। तुझे पता है ये जो सब हुआ है ना, अल्लाह का इतना करम, वो तेरी आजिज़ी और इनकिसारी की वजह से हुआ है। ये सारे भाग अल्लाह ने तुझे इसलिए लगाए हैं। देखना मोहल्ले वाले कितने खुश हैं, सब काम पे लग गए, सब अपना खाते हैं, अपना कमाते हैं, पक्के घर बन रहे हैं सबके। सब तेरी मेहनत की वजह से हुआ है। अम्मा, नसीब बदलने वाली सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। साफ नियत का फल वो जरूर देता है और मेहनत में बरकत आ जाती है। हाँ, अल्लाह ने बड़ा करम किया। देखे ना, हर वक्त पकवान सेंटर के बाहर इतने गरीब लोग खाना खा रहे होते हैं, इतने भूखे लोगों के पेट भरते हैं। दुआएं देते होंगे हमें, है ना? हाँ, बस दुआएं समेटती रहें और खुश रहें। वैसे ही ना, मेरा ना समीना के लिए बहुत दिल उदास है। चलो खुश रहे जैसी भी है। सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र नहीं करें। और हाँ, एक और बात, मुझे अपना पुराना घर बहुत याद आता है। अम्मा, हमने सिर्फ घर बदला है, लेकिन मोहल्ला तो वही है ना। हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन फिर भी याद आता है।
फरीद, ओह, तो टाइम नोट किया जा रहा। क्यों ना करूं नोट। आज मैं आपसे पूछ कर ही रहूंगी फरीद। 6 महीने हो गए, कभी आप रात को 11 बजे आते तो कभी 12 बजे, और मैं यहाँ इंतजार की आग में जलती रहती हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारी तरह घर में बेकार नहीं पड़ा होता। ऑफिस जाता हूँ, काम होता है, बिजी होता हूँ। कहाँ बिजी रहते हैं आप? 5 बजे के बाद तो आपका सेल फोन ऑफ हो जाता है, और ऑफिस की लैंडलाइन भी। ऐसा कौन सा बिजनेस करते हैं आप? शक करती हो तुम? क्यों ना करूं, बीवी हूं मैं आपकी। घर में एक से बढ़ के एक परफ्यूम है, लेकिन तुमसे वही लहसुन, प्याज, मसाला जात की बू हर वक्त आती रहती है। जाओ यहां से, जाओ। सर खा रही है मेरा। सब परफ्यूम इस्तेमाल करती हूँ मैं, खुशबुओं में नहाती हूँ, मगर मेरे पास से ये लहसुन और प्याज की बदबू नहीं जाती फरीद, क्योंकि ये मेरी सच्चाई की महक है। मैंने आपकी खातिर अपनी हस्ती को मिटा दिया। 6 महीने से अपने मैके नहीं गई हूं मैं। आपकी खाला और मामा के साथ मैंने उलझना छोड़ दिया। दिन रात नौकरों के साथ नौकर बनकर काम करती हूँ, और रात को जब आपके करीब आती हूँ तो मीठे बोल सुनने के लिए, तो आपको मुझसे वही बदबू आती है लहसुन और प्याज की। ये सब काम करना तुम्हारा खानदानी पेशा है, और तुम इस घर की नौकरानी की बेटी हो, समझी? नजमा बैठो, तुम भी नाश्ता करो हमारे साथ। बाजी मैं बाद में कर लूंगी। अरे कर लो ना, मुझे अच्छा लगेगा। हाला मुझे अभी भूख नहीं है। अच्छा ठीक है, जब भूख लगे तब खा लेना। और हाँ, नानी को भी जरा भेज दो खाने के लिए। हाय हाय, अल्लाह किसी भी गरीब को किसी के घर की मासी ना बनाए। चल अम्मा, पुरानी बातों को भूल जाना। बस ये याद रख कि आज तेरे कितने मुलाजिम हैं। मुझे क्या पता, और खबरदार जो उनको मुलाजिम कहा। मेरी औलादे हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे बहन भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं। हाय हाय, अरे मेरे आने से पहले कैसे तुम लोग टूट पड़े हो हैं खाने पीने पे, जरा भी इंतजार नहीं हुआ। देख जरा पूरा जोड़ा देख। मामा लिपस्टिक देख, बहुत अच्छी है माँ, बहुत अच्छी है ना? अब कोई फर्क नहीं रह गया मुझ में और ज़ेबा में। अच्छी है, मगर जितना मर्जी जोर लगा ले तू एड़ी चोटी का, ज़ेबा नहीं लगने लगी तू। क्या बक रही है? कौन सा फर्क रह गया मुझ में और ज़ेबा में? नाच पीटी नहीं तो पता नहीं कौन सी जिद है तुझे मेरे साथ, हैं? जलापा न गया तेरा मेरे साथ। अल्लाह, कौन सी बुरी घड़ी थी जब तू मेरे घर में पैदा हुई थी। ए इधर दे ये प्लेट, सारा खुद ही खाएगी क्या? है ना, जरा जूस पकड़ा मुझे। ये जूस पी पी के तो वो ज़ेबा अब तक इतनी हसीन है, हैं? अच्छा माँ, आहिस्ता आहिस्ता खा। अब क्या हो गया, कहीं भाग के नहीं जा रहा? पूरा जग भी तू लगा लेगी ना मुंह को, तो अभी तेरी हसरत नहीं पूरी होनी। अच्छा तू जलती रहना मुझ पे, अच्छा तेरा जलापा ना गया मेरे साथ। अरे पढ़ हट, खुद गरज औरत, पता नहीं क्या जलापा है तुझे मेरे साथ। और ये अंडा पराठा जो इतनी दूर रखा है, इस तरफ को ला। बस ऐसा लगता है जैसे खुद ही खा लेंगे। मुझे भी कुछ खाने दे, इधर ला पराठा दे, खा। सब खा, मनहूस नहीं तो। तेरे अब्बा का खा रही हूँ, है जो तुझे इतना बुरा लग रहा है, मनहूस नहीं तो। बस काय को रहा है, चुपका बैठ। अंडे दो। अल्लाह, अंडा दो। अम्मा 2 अंडे पहले हैं। अरे मुझे बहुत भूख लग रही है। पागल हो गई। पकड़ दे, ये आम काट जल्दी से, और खबरदार जो खाया है तूने मुझे काट के दे।
घर में एक से बढ़ के एक परफ्यूम है, लेकिन तुमसे वही लहसुन प्याज मसाला जात की बू हर वक्त आती रहती है। फरीद, माय लव, देर हो रही है फरीद, उठ जाए। मुझसे दूर मत जाओ। मैं कब दूर हूँ आपसे फरीद? मैं तो आपके बहुत करीब हूँ। तुम मगर ख्वाब में तो कोई और थी क्या आपके ख्वाबों में? बकवास ना करो, और तुम मेरे ख्वाबों की दुश्मन भी बन गई। बताओ क्यों जगाया? जगा दिया है तो माफ कर दे। वैसे भी घर से बाहर जाकर आपके ख्वाब आपकी हकीकत बन जाएंगे। शक शक शक, एक तो तुम जैसी मेंटालिटी वाली जो औरतें होती है ना, यही सोच होती है उनकी। तंग करके रख दिया। फरीद तुम जाओ, तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही है। सुनो, अगर ये सच कह रही है ना, तो वो जो भी लड़की उसे दुल्हन बना के घर में ले आओ। अब्दुल्ला, ऑफिस नहीं जाएंगे आज? नहीं, आज का दिन आपके नाम। लेकिन मुझे तो जाना है। कोई शादी का ऑर्डर आया हुआ है और 1000 लोगों की गैदरिंग है, तो वही डिस्कस करने जा रही हूँ ऑफिस। तो कितना सब कुछ करती हो नायना, सब कुछ। लेकिन कभी मुझसे, अम्मा से, किसी से एक पैसा नहीं मांगा। ये सब कुछ तुमने किया है। तुम्हारी वजह से हम कहां से कहां आ गए यार। तुम्हारी वजह से आज मुझे, अम्मा को, नानी को सब दुनिया वाले झुक के सलाम करते हैं। सब तुम्हारी वजह से हुआ। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये सब आप लोगों की मेहनत है। जितनी जिल्लत आप लोगों ने बर्दाश्त की है, मुझे अपनाया है। रही बात पैसों की, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं पैसे नहीं लेती। इतनी भर भर के शॉपिंग्स करती हूँ, पार्लर जाती हूँ पहले से ज्यादा, इतनी ज्यादा फजूल खर्ची करती हूँ। अच्छा चले, आप घर में ही है तो मुझे छोड़ आएंगे? एक बात कहूँ तुमसे, आई लव यू। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मैं तो कभी पप्पन उस्ताद की शागिर्दी छोड़ने का सोच भी नहीं सकता था। और अगर आप मेरी जिंदगी में ना आते तो मैं जीना नहीं सीख सकती थी। थैंक यू। वो क्यों अचानक से आपने जाने का फैसला कर लिया? हाँ बेटा, यहाँ तो सब कुछ बनावटी है। रिश्ते बनावटी, दोस्तियां बनावटी, बनावट ही बनावट है। गांव जाऊंगा, कुछ अरसा अपने बचपन के दोस्तों के साथ गुजारूंगा, खेती बाड़ी करूंगा, ठीक हो जाऊंगा। तुम
समीना को लेकर आना, अरे दादी भी खुश हो जाएगी। चीता है। असद, मैं भी आपके साथ चलती, लेकिन मैं आपको बाद में ज्वाइन कर लूंगी। एक्चुअली एनजीओ वालों ने ना मेरे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी और बहुत बड़ा बजट दे दिया, जिसकी मुझे निगरानी भी करनी है ना। नहीं ठीक है, तुम अपने काम करो। फरीद किस वक्त की फ्लाइट है? ताइबू, आपकी फ्लाइट का टाइम तो 2 बजे का है। 11 बज रहे हैं, बस तैयारी कर रहे हैं आप जाने की। आपकी पैकिंग मैंने कर दी अंकल। अच्छा, तुम रो रही हो? आपने 1 हफ्ते का टाइम लिया था, मैंने 6 महीने गुजार दिए। अब जाते जाते ना शिकायतें लेकर मत बैठ जाना। शिकायत नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि अब मैंने सब्र करना सीख लिया है। आप मेरे लिए और फरीद के लिए दुआ कीजिएगा। फरीद, मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना। ताइबू, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। आइए, मैं आपको एयरपोर्ट भी छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, तुम ऑफिस जाओ, अपने काम का हर्ज ना करो, मैं ड्राइवर के साथ चले जाऊंगा। ताइबू, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। बल्कि बहुत ही बड़ी ड्रामेबाज है लड़की। अरे ओ नास पीटी, ये काय को निकाल के लाइए बैंक से। तू डाका पड़ गया ना तो रोती रहेगी सारी जिंदगी। अम्मा, ये वही हार है, ये वही हार है जिसका इल्जाम लगा था मुझ पे। दिल करता है इसको ना चूल्हे पर रख के जला दूं। ठीक कह रही है, ये दौलत जो है ना, है ही निगोड़ मारी चीज, लेकिन ये निकाला क्यों है तूने? अम्मा, मेरा ना दिल करता है, तुझे पता है ना, मैंने समीना को भी कुछ नहीं दिया तो हिना को भी कुछ नहीं दिया। दिल करता है एक बड़ी सी तकरीब करूं, बड़े से होटल में बड़े बड़े अमीर लोगों को बुलाऊं, सारे लोग आए, तमाशा देखें, और मैं ना समीना को फूलों में और मोतियों में रुखसत करूं और हिना को सोने की डोली में लेके आऊं। बस कर दे। अच्छा, अपनी औकात में रहे, ज्यादा आसमानों पे उड़ने की जरूरत नहीं, जमीन पे रहे। खैर, इतना तो मैं जरूर करूंगी, एक बड़ी सी तकरीब करूंगी बड़े से होटल में, और उसके सारे घर वालों को बुलाऊंगी ताकि वो शर्मिंदा हो जाए अपनी नजर में खुद ही। हाँ, हो गए शर्मिंदा। वो शर्मिंदा होने वाले लोग नहीं है, समझी? शर्मिंदा होने वाले होते तो लड़की कब से ब्याह के लाई हो, कभी पूछने आए कि जिंदा है कि मर गई? अरे ये जो बड़े लोग होते हैं ना, ये दिली काले होते हैं, अंदर से काले, ऊपर से उजले। हाय अम्मा, समीना के लिए दिल बड़ा उदास होता है। हिना को लेके मैं जरूर जाऊंगी उसको मिलने। समीना बहुत खुश है अपने घर। वो जो उसका मियाँ है ना फरीद, अरे बहुत मोहब्बत करता है उससे। शुक्र अल्लाह, पर मेरा तो दिल करता है ना। अरे चली जाना, अब इसको उठा के कहीं धर दे, यहाँ बीच मैदान में काहे को रख के बैठी है? उठा। शुक्र है कि असद चले गए, अब हम आसानी के साथ काम कर सकेंगे। अबे, इतनी बड़ी ग्रांट मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। घर में ऑफिस खोलने का यही तो फायदा हुआ है। अब एनजीओ की वर्किंग टीम को इस बात का इल्म ही नहीं हुआ। अब मैं अपने तौर पर काम करूंगी। घर के बच्चों के लिए वैक्सीन अपने पैसों से खरीद लूंगी और साफ पानी का प्रोजेक्ट लगा दूंगी, बस। अबे, लेकिन इतनी बड़ी ग्रांट अब क्या करेंगी? करना क्या है, बस 2-3 कुएं बनवा दूंगी और मीडिया वालों को बुला लूंगी और कुएं से पानी निकालते हुए दिखा दूंगी और 50-100 बच्चों को वैक्सीन लगाते हुए वीडियो बनवा दूंगी। और क्या, बस अपना काम खत्म। पूरे 5 करोड़ मिलेंगे हमारे। अभी 5 करोड़? रुकिए फरीद, मेरे जीते जी आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। मैंने खुद सुना है कि वो कोई लड़की थी। चीप जाहिल हो, रोजाना हजारों लड़कियों से पाला पड़ता है मेरा। मगर सबको आप जानू या डार्लिंग तो नहीं कहते होंगे ना? उनमें से बहुत सी शरीफ लड़कियां भी होंगी जिनको आप जानू या डार्लिंग कहेंगे तो वो आपके मुंह पर थप्पड़ रखेंगी। ज़बान संभालो समझाई, ऐसा ना हो कि वो थप्पड़ मैं तुम्हारे मुंह पे रसीद करूं। मार दे, आज जान से मार दे मुझे, मगर अपने सुहाग पर मैं आपको टाका नहीं मारने दूंगी। ये सब क्या हो रहा है फरीद? आपका बेटा किसी लड़की से चक्कर चला रहा है। हाँ तो जाहिर है, तुम जैसी पुअर लड़की को कैसे बर्दाश्त करेगा वो सारी जिंदगी? मगर ये आवारगी है, बदचलनी है, बदकिरदारी है ये। समीना!
सुनो लड़की, तुम्हारे हिमायती चले गए इस घर से। अपनी औकात में रहो, वरना वो रहा बाहर का दरवाजा। फरीद तुम जाओ, तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही है। सुनो, अगर ये सच कह रही है ना, तो वो जो भी लड़की उसे दुल्हन बना के घर में ले आओ, ताकि इस मासी जादी को भी ना अपनी औकात पता चल जाए। तो फिर तुम भी सुनते जाओ फरीद, तुम्हारे घर के सामने मैं खुद को आग लगा लूंगी। फिर ये सब कुछ नहीं होने दूंगी। अपना रोना धोना बंद करो, दफा हो जाए यहां से। अब आएगी ये अपनी औकात पे। हाँ। वैसे कितनी अजीब बात है ना कि अपना पकवान सेंटर और हम खाना खाने के लिए बाहर आए। तो अच्छी बात है, कभी कभी चेंज अच्छा लगता है। हाँ, कहाँ बैठे? ये फरीद है? हाँ, ये लड़की कौन है इसके साथ? फरीद! अब्दुल्ला, मेरी बहन को धोखा देकर किसी गैर लड़की के हाथ में हाथ डाल के बैठा है तू। लोग देख रहे हैं क्या? मेरी बहन की इज्जत बदनाम कर रहा है तू। फरीद, ये जाहिल आदमी कौन है? चुप करो तुम। क्या लगती हो फरीद की? फरीद मेरी मोहब्बत है और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। अब्दुल्ला, तुम्हें मेरी कसम, प्लीज। बस कर दो अब्दुल्ला, तुम अपनी इस बदमाशी से अपनी बहन का घर नहीं बसा सकते। फरीद, ये जाहिल है तो इसकी बहन तो इससे भी बढ़कर जाहिल होगी। अब्दुल्ला, बस करो। ये किन गुंडों बदमाशों के खानदान में फंसकर रह गई हो तुम? अब अगर तुमने एक लफ्ज भी बोला तो तुम्हारी जबान खींच लूंगी, समझी? भूल होगी है मुझसे। बहकावे में आ गया था मैं, अपनी इस कजन की बातों में आ गया था मैं। इसकी बहन तो मेरे लिए अजाब बन गई है। अब्दुल्ला प्लीज घर तुझे जिंदा गाड़ दूंगा मैं। अगर तूने मेरी बहन की जिंदगी तबाह करने की कोशिश की ना, तो तेरी जान को मैं फरीद बता रहा हूँ तुझे। अगर इतना हमदर्द है ना, तो जा ले जा अपनी बहन को। फरीद, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने घटिया निकलोगे। तुम्हें घर आके देखती हो। चले अब्दुल्ला प्लीज। जाओ, निकलो यहां से। छोड़ूंगा नहीं तुझे। फरीद, ये किन चीप लोगों में तुम रह रहे हो? आई सल्यूट योर पेशेंस। तुम ठीक तो हो? हाँ, घर जाके तलाक दो उस गुंडे की बहन को। चलो, तुम ठीक हो? हाँ चलो, मैं तुम्हारे साथ घर चलती हूँ। चलो। नहीं ना, अब तुम मेरे साथ नहीं जाओगी। सारी जिंदगी इनके साथ रहोगी, यही मरोगी। जा। क्या करें भैया, ऐसा मत करें। अब्दुल्ला, तुम्हारी 7 पुश्तों में से किसी ने कभी इतना कीमती वाज देखा तक नहीं होगा जो तुमने तोड़ दिया, पागल लड़की। मैंने ये जानबूझकर नहीं तोड़ा मामी। तुम तो चाहती हो इस घर का नुकसान हो, तबाह बर्बाद हो जाए घर। तभी फरीद दूसरी लड़कियों की तरफ माइल हो चुका है। इस घर के मर्द यही करते होंगे, इसीलिए फरीद ने अपनी असलियत दिखाई। बीवी को जूती की नोक पर रखते और बाहर की औरतों से चक्कर चलाते हैं। तो निकलो यहाँ से। अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना कि फरीद तुमसे मुनकिर हो चुका है। निकलो यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फरीद मुझे इस घर में लेकर आए हैं, वही मुझे छोड़कर आएंगे। और खबरदार, अगर आपने मुझ पर हाथ उठाया तो। क्या हो रहा है? इसने फिर हंगामा करना शुरू कर दिया। निकालो उसको यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम जाके मैं कहीं नहीं जाऊंगी।
मुझे यकीन था। यकीन था ये बेशर्म लोग तुम्हारे साथ ऐसे ही सुलूक करेंगे। भाई शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। फरीद को समझाने के बजाय आप लोग समीना को धक्के देके घर से बाहर निकाल रहे हैं। चलो सर, चलो तुम अब इस घर में एक सेकंड भी नहीं रुकोगी। नहीं भाई, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक फरीद आकर मुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहेंगे। वो घटिया शख्स सिर्फ और सिर्फ तलाक देगा तुम्हें। अभी अपनी आंखों से देख के आया हूं किसी और लड़की, अपनी आंखों से देखा रेस्टोरेंट में किसी और लड़की के साथ जाने उसे। तो पिछले 6-7 महीने से ये जुल्म बर्दाश्त कर रही हूँ भाई। ये लोग उठते बैठते मुझे ताने देते हैं, घटिया, कमजोर, नौकरानी की बेटी होने के। इन लोगों के सामने शेर बन जाओ तो ये लोग ठीक हैं, इज्जत दो तो जलील करते हैं ये लोग। फरीद का तो मैं वो हशर करूंगी जो वो सारी जिंदगी याद रखेगा। समीना और फरीद का निकाहनामा मैंने बनवाया, जो कि बहुत मजबूत है। देखती हूँ कैसे दूसरी शादी करता है। दूसरी शादी कर नहीं रहा, दूसरी शादी कर चुका हूं। मॉम, आंटी, मीट माय वाइफ मारिया किरमानी। क्या कहा तुमने? तुमने दूसरी शादी कर ली? जानते भी हो इसका अंजाम कितना भयानक होगा? ना अब ये तुम्हारे अंजाम, नतीजे, इन चीजों से मैं डरने वाला नहीं हूं। जो मैंने अपनी जिंदगी का हिस्सा इस नौकरानी की बेटी के साथ गुजार लिया ना, इससे ज्यादा भयानक और क्या हो सकता है? बताओ। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। छोड़ूंगा नहीं। आप मेरे होते हुए फरीद पर हाथ नहीं उठाएंगे। आंटी, आप पुलिस को कॉल में लाएं और उन्हें बताएं कि आपके घर में डाकू घुस आए हैं। डाकू घुस आए? डाकू तो तुम हो। डाका तुमने डाला है दूसरे के सुहाग पे। तुम दोनों देखो क्या हशर करूंगी तुम दोनों का। तुम सबको कोर्ट में घसीटूंगी, समझे? बहुत पछताएंगे आप सब लोग। चल समीना। चलो अब्दुल्ला। नहीं ना, अब तुम मेरे साथ नहीं जाओगी। सारी जिंदगी इनके साथ रहोगी, यही मरोगी। जा। क्या करें भैया, ऐसा मत करें। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, मुझे यूं जलील मत करो। मुझे अपने साथ लेके जाओ, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। नहीं जाओगी तुम मेरे साथ। चलो समीना। ये क्या करे भाई? अब्दुल्ला, 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 भाई मेरी बात तो सुने। भाई, हिना का क्या कसूर है? एक पल में जुदाई कैसे बताऊं तेरी बेवफाई, तकती रही छोड़ के तू चला गया माहिया। You idiot! तुमने इतना बड़ा झूठ बोला, इतना बड़ा झूठ बोला कि हमारी शादी हो गई है। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी और इतना मारूंगी जब वो बदमाश तुम्हें मार के गया है। अच्छा रिलैक्स, रिलैक्स। पिटा भी तो तुम्हारी मोहब्बत में ही हूं ना मैं, ताकि उस गवार जाहिल औरत से मेरी जान छूट सके और तुम मेरी बन सको। Really? तुमने इतनी मार सिर्फ मेरे लिए खाई? वैसे बहुत ही जाहिल फैमिली में तुमने शादी की है।
ये सब हिना का आइडिया था। इसके किसी सोशल वर्क का कोई अजीब सा प्रोजेक्ट था। देखा नहीं क्या हाल हो रहा है उसका। फरीद, फरीद कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिल में हिना के लिए हमदर्दी पैदा हो जाए और तुम मुझे ही साइड कर दो? तुम्हें हिना मेरी बहन है। बहनों जैसी है, बहन नहीं है। देखो, मैं तुम्हारे सिवा किसी और लड़की का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो तुमने ये झूठ जो बोला है। तुम इस घर में रहो ना, ऐश से रहो। अपने घर में भी तो अकेली रहती थी ना। देखो, हम किसी दिन छुप के निकाह भी कर लेंगे। सॉरी फरीद, मुझे अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। और मैं तुम्हारे साथ यहाँ ऐसे इस बेडरूम में हाँ हो। देखो, मैं एक बहुत शरीफ इंसान हूँ, तो मुझ पर भरोसा कर सकती हूँ। सॉरी फरीद, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपको हमारी सर्विस पसंद आई है। थैंक यू वेरी मच टू यू। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। निगोड़ मारी, कैसे तू औकात भूली है, कैसे बदल गई है, क्या अच्छी अंग्रेजी बोलने लगी है रे। अम्मा, टाइम टाइम की बात है, वक्त सब सिखा देता है इंसान को। मुझे भी दो चार अल्फाज सिखा दे। अरे बड़ा रोब पड़ता है इस जबान का। हाय हाय, ये हिना कहाँ रह गई है? मुझे पोलर जाना था। क्यों हुआ? अब्दुल्ला, क्या हुआ? खैर है? सबीना, सबीना? सबीना अंदर क्यों नहीं आ रही हो? अंदर आ जाओ। हाय, मैं मर गई। हाय, मैं मर गई। क्या हो गया? क्या हुआ सबीना? मैं लुट गई हूँ। मगर हुआ क्या है? अब्दुल्ला, हिना कहाँ है? अरे ये तो किसी से लड़के आया है। कहाँ है हिना? बोल ना। हिना को उसकी माँ के पास छोड़ आया हूं मैं। क्या? और समीना को इसलिए लेके आया हूं कि फरीद ने दूसरी शादी कर ली। फरीद ने शादी शादी कर ली? बहुत अजीब बर्दाश्त की है मैंने अम्मा। आपने तो कभी पूछा भी नहीं मुझे मुड़कर। अब्दुल्ला, हिना कहाँ है? अगर मेरी बहन उस घर में खुश नहीं है तो हिना को भी इस घर में खुश रहने का कोई हक नहीं है। छोड़ के आ गया हूं मैं उसे। क्या बकवास कर रहा है तू? हैं? तेरा दिमाग तो ठिकाने है? तेरी जुर्रत कैसे हुई हिना को वहां छोड़ने की? मुझे ये बता, समीना की शादी की थी तो हमने ये शर्त रखी थी कि समीना वहां खुश रहेगी तो हिना यहाँ खुश रहेगी। भाई ने हिना के साथ बहुत ज्यादती की है। वो हाथ जोड़ती रही, गिड़गिड़ाती रही भाई के आगे कि मुझे लेकर जाओ, मगर भाई उसे धुतकार कर यहाँ आ गया। कितना एहसान फरामोश है तू अब्दुल्ला, हैं? जा जा अभी और इसी वक्त हिना को वापस लेके आ। समीना के साथ जो हुआ देखी जाएगी, बाद में देख लेंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी बहन से ज्यादा मुझे कोई और प्यारा नहीं है, बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो फिर मैं देखती हूँ कि तेरी प्यारी बहन इधर रहती कैसे। मैं खुद जाके हिना को लेके आऊंगी। अम्मा, बाहर पकवान सेंटर का ड्राइवर खड़ा है, मैं उसके साथ जा रही हूँ हिना को लेने के लिए। और अम्मा, जब तक मैं वापस नहीं आती ना, समीना को एक पानी का घूंटा मिले इस घर में, देखती हूँ। और ठहर जा, मैं भी आ रही हूँ, मैं भी आ रही हूँ। यही सिला मिलना चाहिए था तुम्हें उन कमजरफों से। बड़ी वफा की उम्मीद लगाकर घर से निकली थी ना तुम। क्या हुआ तुम्हारे साथ? ठोकर मारकर चला गया वो तुम्हें। हिना, तुमने जिस शख्स की खातिर अपनी हस्ती मिटा दी, अपने माँ बाप की इज्जत को दांव पे लगा दिया, उसे जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचा दिया, उसी शख्स ने तुम्हारे कदमों के नीचे से जमीन ही खींच ली। For God से प्लीज
प्लीज आप लोग खामोश हो जाए। आप लोग देख रहे हैं इस बेचारे की क्या कैफियत है, किस सदमे से गुजर रही है। पहले इस बेचारे की सारी कुर्बानियां, सारे ख्वाबों को चकनाचूर करके रख दिया अब्दुल्ला ने। ऊपर से आप लोग इसको टेंशन दे रही। कुछ तो खुदा का खौफ करें। जाओ है ना, जाओ अपने कमरे में जाओ और भूल जाओ जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ। बल्कि मैं कहूंगा सब कुछ भूल जाओ, जिंदगी को भी भूल जाओ जिसने तुम्हें ठुकरा कर ये जिल्लत दी है। जाओ अपने कमरे में जाओ प्लीज।